जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, जो कि क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को एक दो बार देखें, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में बना बना कर लिखें। ठीक है, आपको एकदम फुल मार्क्स दिलाकर रहेंगे हम। ठीक है, तो देखिए लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका सेम इसी प्रकार से लिखे बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि हमने लिखा है। ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके सबसे पहला आप लिखेंगे रूपरेखा, और उसके बाद कुछ हेडिंग लिखनी होती है 8-9। इस प्रकार से आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए रूपरेखा में वे सब हेडिंग लिखनी होती है जो हम इस निबंध में आगे लिखने वाले होते हैं, जैसे कि प्रस्तावना, प्राचीन भारत की स्थिति, वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी से अभिप्राय, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, बेरोजगारी के कारण और समस्या का समाधान, उपसंहार। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप रूपरेखा में लिख देंगे। और सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तावना। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, हम इसको यहाँ पर केवल रीड करेंगे। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और आपके समझ में आ जाएगा, आप बना बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको केवल रीड करेंगे। तो देखिए आजकल बेरोजगारी भारत में एक प्रमुख समस्या बन गई है। ठीक है, यानी कि जो आजकल बेरोजगारी है ना, वो भारत में एक प्रमुख समस्या बन गई है। यह न केवल व्यक्तियों को प्रभावित करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी कमजोर करती है। बेरोजगारी का अर्थ है कि व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, जो न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित करती है, बल्कि देश के विकास को भी बाधित करती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रस्तावना में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड हेडिंग हम यहां से देखकर लिखेंगे प्राचीन भारत की स्थिति। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम कम से कम इसमें 8-9 हेडिंग लिख देंगे और आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरी हेडिंग क्या है, प्राचीन भारत की स्थिति। तो देखिए प्राचीन भारत में बेरोजगारी की स्थिति आधुनिक भारत से काफी अलग थी। उस समय कृषि प्रमुख व्यवसाय था और अधिकांश लोग कृषि करते थे। उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि लगभग हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ था। उस समय बेरोजगारी की समस्या इतनी गंभीर नहीं थी कि जितनी की आज है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने रूपरेखा में थर्ड हेडिंग लिखी थी वर्तमान स्थिति, यानी कि भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो देखिए भारत में बेरोजगारी दर यानी कि समय समय पर बदलती रहती है। यह कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। 2024 में बेरोजगारी दर 8% से 8.30% के बीच रही है और भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को बेरोजगारी दर को कम करने के लिए औद्योगिक कार्यों में बढ़ावा देना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फोर्थ हेडिंग लिखनी है बेरोजगारी से अभिप्राय। ठीक है, बेरोजगारी सामान्य अर्थों में उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए असमर्थ न हो तथा कार्य करने का इच्छुक होने पर भी उसे प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई कार्य न मिलता हो। ठीक है, इस प्रकार से आप बेरोजगारी से अभिप्राय में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक दो पॉइंट से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पॉइंट्स के रूप में कि संरचनात्मक बेरोजगारी। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, यह है बेरोजगारी तकनीकी या आर्थिक परिवर्तनों के कारण होती है। जब नई तकनीकी आती है, किसी उद्योग की मांग कम हो जाती है, जैसे कि कोई उद्योग है और उसकी जो है डिमांड कम हो जाती है, यानी कि मांग कम हो जाती है, तो कुछ कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी कुछ व्यवसायों में मौसम के अनुसार होती है, जैसे कि कृषि या पर्यटन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग रहेगी फिफ्थ, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अन्य देशों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। यहाँ पर संघर्षात्मक बेरोजगारी भीषण रूप से फैली हुई है। प्राय नगरों में अनैच्छिक बेरोजगारी और ग्रामों में गुप्त बेरोजगारी का स्वरूप देखने में आता है। शहरों में बेरोजगारी के 2 रूप देखने में आते हैं, औद्योगिक श्रमिकों की बेकारी तथा दूसरे शिक्षित वर्ग में बेकारी बेरोजगारी के कारण। तो देखिए क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। इसमें से कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख निम्नलिखित है। क्या है, जनसंख्या बेरोजगारी का मुख्य कारण है।
जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 2.5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में लगभग जो है प्रति वर्ष 2.5% की जो है वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है ना वो सैद्धांतिक जो है रूप से अधिक है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते, क्योंकि जो है हमारे देश में पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, बिजनेस के तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले जो छात्र है ना वो निजी उद्योग धंधों स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेरोजगारी के जो कारण है उसका नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड लिखेंगे कृषि का पिछड़ापन। भारत की लगभग 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि की पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की समस्या व्यापक हो गई है। यानी कि जो भारत की लगभग 2/3 जो जनता है ना वो कृषि पर निर्भर है। कृषि की पिछड़ी हुई दशा होने के कारण, यानी कि जो कृषि की पिछड़ी दशा होने के कारण जो है कृषि बेरोजगारी की समस्या का व्यापक हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे समस्या का समाधान। सबसे पहली आवश्यकता है हस्त उद्योगों को बढ़ावा देने की, यानी कि जो कार्य हाथ से किए जाते हैं उन कार्यों में बढ़ावा देना चाहिए। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए लघु उद्योग धंधे ही ठीक है, यानी कि जैसा कि हमारा बड़ा जनसंख्या वाला देश है ना, हमारे देश के लिए जो है लघु उद्योग धंधे ही ठीक है, यानी कि जिनमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियां लगाई जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकी और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए ताकि रोजगार के अवसरों पर दबाव कम हो सके। ठीक है, यानी कि जनसंख्या यदि नियंत्रित की जाएगी, जनसंख्या वृद्धि में यदि जनसंख्या जो है इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी तो जो है बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी कम देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग लिखनी है उपसंहार। बेरोजगारी एक जटिल समस्या है जिसका समाधान केवल सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता, यानी कि केवल सरकार ही प्रयास करेगी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, तो सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता, बल्कि सरकार के साथ साथ जो है इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें, यानी कि युवाओं को जो है शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि वे जो हैं रोजगार के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से यदि आप इन केवल हेडिंगों को भी याद रख लेते हैं ना और इन हेडिंगों में अपनी तरफ से बना बनाकर लिख देंगे तो आपके यहाँ से एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।